रिपो न्यूज़ के नाजरीन व्यूवर्स, शहर कलकत्ता के इलाके खिजरपुर से शबनम परवीन एक जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, कई सालों से ये अपनी समाजी खदमात अंजाम दे रही हैं इलाके में। उन्होंने गुस्ताख़ रसूल नाजिया इलाही ख़ान के ख़िलाफ़ जुलूस निकालने का फ़ैसला किया और जुलूस निकाल के ये लोग आज थाना में डिपोटेशन देंगे, मेमोरेंडम देंगे। तो मेमोरेंडम ये FIR दर्ज कराने के लिए और उसको सज़ा देने के लिए, ताकि वाटगंज थाना में इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो, इनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज की जाए नाजिया इलाही ख़ान के ख़िलाफ़। अभी ये जुलूस शुरू होने वाला है। शबनम परवीन, आपने ये जुलूस निकाला है, मेमोरेंडम दीजिएगा, वाटगंज थाना में नाजिया इलाही ख़ान के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कराइएगा। लेकिन इस इलाके में वाटगंज खिजरपुर और इस इलाके में एक साहब रहते हैं, मेयर फ़रहाद हकीम साहब। तो वो इस सिलसिले में अभी तक उनका कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, ना उनकी तंजीम की तरफ से, ना उनकी पार्टी की तरफ से, ना उनके खुद की तरफ से, जबकि उनका बहुत बड़ा ओहदा मेयर का है। और इसके अलावा मेरा दूसरा सवाल ये सवाल है कि तारातल्ला में जो एक्सीडेंट हुआ है, गोडाउन में जो कई लोग मारे गए हैं दबकर, उनके मुतालिक अब तक फ़रहाद हकीम साहब ने कुछ भी कार्रवाई नहीं की है या कुछ भी उस पर अमल नहीं किया है। तो इस सिलसिले में आप क्या कहती हैं? देखिए, फ़रहाद हकीम साहब के बारे में आप जो कह रहे हैं नौज़बिल्ला में, तो उनके खिलाफ कुछ कहने में मेरी वो औकात भी नहीं, मेरी हैसियत भी नहीं है कि मैं कुछ कहूँ। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी, अगर वो कलमा के शरीफ हैं, कलमा के पढ़ने वाले हैं, तो जैसे कि मैं उनके बैकग्राउंड के बारे में जानती हूँ, तो मैं उतने डीपली में नहीं जाना चाहती। मैं सिर्फ एक इंसानियत के नाते ये कहना चाहूँगी कि अगर फ़रहाद हकीम साहब अगर कलमा के शरीक हैं, तो अगर कोई भी इंसान अगर नबी के शान में गुस्ताखी करता है तो उसका जवाल उठना चाहिए। लेकिन अगर नहीं उठा है तो ये कुरान में अल्लाह ने हदीस में फरमा दिया है कि हमारा बंदा जिस वक्त नाफरमान होगा तो उसको हम सोचने, समझने, देखने और सुनने की सलाहियत को छीन लेंगे। तो ऐसा लगता है कि शायद अल्लाह ताला ने, अल्लाह की जो नालत है, ऐसे लोगों पर नालत आ चुकी है। और रह गया सवाल कि तारातल्ला के बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी लोग इसमें शामिल थे, सबों का हाथ खून से रंगा हुआ है, ठीक है। और मैं मीडिया भाइयों से सवाल करना चाहूंगी कि जिस तरह से आप लोग पब्लिक में आके सवाल करते हैं, मेरे दोस्तों, मेरे मीडिया भाई, आप हिंदुस्तान के एक पाया है, आप इस देश के एक पाया। मीडिया जो होती है देश की नागरिक जनता की एक आवाज होती है, एक पाया होती है। अगर वो पाया ही हिल जाए तो हमारी जो ये गरीब जनता, हम और आप किसके पास जाएंगे? क्योंकि मीडिया को सवाल इन लोगों से करना चाहिए, इस सत्ताधारी लोग से करना चाहिए, ये सत्ता पे बैठे हुए लोग जो मलाई खा रहे हैं उनसे करना चाहिए। आज हमने एक बार में पढ़ा कि एक घर का 3 लड़का मर गया। सोचने वाली बात है, जिस घर से 3 लाश उठेगी उस घर का क्या हाल होगा। लेकिन देखिए, अल्लाह की शान देखिए, शायद अल्लाह ने इस करिश्मा में एक और लोगों को समझने का एक रास्ता दिया कि जो प्रमोटर था असगर हुसैन समधी, उसकी भी मौत हो गई। तो आज उनके घर वाले से भी अगर मीडिया पर्सन जाके सवाल पूछे कि भाई आपके जो घर के जो फर्द थे जिनकी इंतकाल हो गई, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है, इस दर्द को आप किस तरह से महसूस कर रहे हैं, तो उनको समझ में आएगा। तो आज हमारे गरीब भाई लोग जो मर गए हैं, जो उसके अंदर दब गए हैं, आज उनके घर वालों पे क्या बीतती होगी। हमने 12 यही देखा है, हमने हमेशा आज सरकार बदली है, तो बदले में सरकार को हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि ये बदले में सरकार में हमने बहुत कुछ तब्दीलियां देखा है। जिस तरह से मिसाल के तौर पर जो मैं कल थाना गई थी, हमारा काम 5 मिनट में हो गया। तो इसी तरह बदले में सरकार को मैं सलूट करना चाहती हूँ। ये सरकार आने के बाद कुछ न कुछ करना चाह रही है, लेकिन अपोजिशन इनके पीछे लगी हुई है। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, बुलडोज क्यों हो रहा है, तो दुकानें क्यों हटे। मैं पूछना चाहती हूँ तमाम पब्लिक के जितने भी लोग हैं कि जिसकी अगर दुकान करोड़ों की दुकान है, जो 20 से 30 हजार रुपया का मेंटेनेंस देता है, जो टैक्स पे करता है, जो GST पे करता है, क्या उसके बच्चे नहीं होते? क्या उनकी माएँ नहीं होती? क्या उनके घर में लोग बीमार नहीं होते? मैं उनसे सवाल करना चाहती हूँ। मेरा मीडिया से भी सवाल है और आवाम जनता से भी ये सवाल है कि मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, आप ये जो पार्टी के दलाल लोग हैं, ये हॉकरों की सवाल करते हैं। कभी उन बीच के लोग जो होते हैं, मिडिल क्लास के लोग, कभी इन लोगों ने उनसे सवाल पूछा है कि भाई आप किस दर्द से गुजर रहे हैं क्या? लेकिन हाँ,
बाखूबी बाखूबसूरत हमारी इस प्रोग्राम इस पटिशन को उन्होंने एक्सेप्ट किया। यही मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। इस खिजरपुर इलाके और खिजरपुर वाटगंज इलाके में एक समाजी शख्सियत हैं जो कि MMI रह चुके हैं अपने वक्त में, फैयाज अहमद खान साहब। तो उन्होंने अब तक कोई इस तरह की मतलब अमल नहीं किया है या कार्रवाई नहीं की है, इस तरह का मेमोरेंडम दिया है, इसके लिए क्या बोलती हैं आप? अब देखिए, फैयाज अहमद खान बहुत बड़े एडवोकेट हैं, बहुत बड़े लायर हैं, हाई कोर्ट के लायर हैं, बहुत कुछ है। हम लोग को तो नहीं, हम लोग एक नाचीज अल्लाह के बनाए हुए एक बंदे हैं और हमें अल्लाह ने जो सोचने समझने की सलाहियत दी, उस सलाहियत के बिना पे हमने आज ये पटिशन डाला है। और फैयाज अहमद खान वो क्या सोचते हैं उनके बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि शायद हमें ऐसा लगता है कि उन लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है, और पार्टी के जो लोग होते हैं शायद मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें इससे कुछ मतलब नहीं है। नहीं, अगर वो लोगों का अगर इनके ऊपर दबाव होता तो मेरे ख्याल से ये औरत इस तरह से मैंने नंगा नाच नहीं नाचती। को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, नाजाइलाई को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, नाजाइलाई मुर्दाबाद, 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 नाजाइलाई मुर्दाबाद, 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 नाजाइलाई को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, नाजाइलाई को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, नाजाइलाई को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, नाजाइलाई मुर्दाबाद, 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 नाजाइलाई मुर्दाबाद, 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 नाजाइलाई मुर्दाबाद। जिस तरह से FIR हो रही है, जिस तरह से उसकी गिरफ्तारी की मांग हो रही है, तो यूनाइटेड देश में जब ये खबर जाएगी वहाँ पर, जब वहाँ से जब इनके ऊपर प्रेशर आएगा, तो मैं उम्मीद करती हूँ, अल्लाह की जात पर हमें उम्मीद है, भरोसा करते हैं और अल्लाह अपने बंदों को कभी भी मायूस नहीं करता। तो अल्लाह के घर में देर है, अंधेर नहीं है। इंशाअल्लाह रहमान में यकीन के साथ कहते हैं, अल्लाह की जात पर मुझे भरोसा है कि ये बाजार औरत एक न एक दिन गिरफ्तार होगी। और मैं सरकार से ये कहना चाहूंगी कि इसे फांसी नहीं देकर इसे दिल मारा जाए। मौत को ये दावत दे, मौत को ये बुलाए, ये ललकारे कि मुझे मौत हो जाए, इसको वैसी मौत होनी चाहिए। फांसी तो आज चढ़ा दिया जाए, कल फांसी हो जाएगा, उसका दर्द उसको पता नहीं चले, दिल तड़पा के मारा जाए। अभी जो है मुसलमान एक खुराक, मुसलमान जो है एक खुराक है, इस खुराक को कोई भी चाहता है मैं ले लूं जिससे मेरा एनर्जी बढ़ जाए। ठीक है, नेक्स्ट के टाइम में तस्लीमा नसरीन ने किया था, अभी की सरकार में ये नाजिया लाई अभी से ये नहीं कर रही है, पिछली सरकार से ही कर रही है। इससे पहले भी इसने बहुत सारी गिरफ्तारी की है, इसकी गिरफ्तारी एक बार हुई थी। तो लेकिन हम ये समझते हैं कि हमारी जो ये सरकार में जो लोग भी हैं, पार्टी के लोग मुसलमानों को अपना एक बहुत ही एनर्जी ड्रिंक समझते हैं। उस एनर्जी ड्रिंक को ये सब लेना चाहते हैं, क्योंकि मुसलमान को तो इनको मूर्ख बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। इनको मूर्ख बनाने के लिए 500 रुपये दिखा देना। आज आप नजर उठा के देखिए, हमारे बंगाल में जितनी भी करप्शन हुई है उसमें हम सब मुसलमानों को ठेल दिया गया है। आप बताइए कि क्या हमारे मुसलमान बच्चे क्या कलम लेना नहीं चाहते? हमारे बच्चे क्या ऑफिस जाना नहीं चाहते? हमारे बच्चे बत्ती वाली गाड़ी में बैठना नहीं चाहते? आप बताइए, यह सवाल हमारी मीडिया से। शायद आप लोगों ने मेरा वीडियो नहीं देखा होगा। अगर सोशल मीडिया में आप लोगों ने हमारा वीडियो देखा तो मैं सोशल मीडिया से हमेशा यही अपील करना चाहती हूँ कि हमारे देश में ऐसा कानून क्यों नहीं होता कि जो भी कोई गलत करता है उसको फौरन ही उसको सजा दिया जाए। जैसे कि मिसाल के तौर पर नेता आते हैं 5 साल के लिए अपनी ललकारी डाल देते हैं, जब स्टेज पे चढ़ते हैं तो कहते हैं कि मैं सोना का निवाला खिलाऊंगा, उसके बाद वो करप्शन करना शुरू करते हैं, नेक्स्ट में देखा जाता है फिर उन्हें टिकट दिया जाता है। तो अगर हमारी सरकार ऐसी कानून बना देगी जिस कानून के दायरे में नेताओं को हर एक लोग को रहना पड़ेगा कि अगर हम गुनाह करेंगे तो हमें हमारी गिरफ्तारी होगी या हमारी पूछताछ होगी, हमें सजा होगा, तो उससे क्या होगा, हमारे देश में डर पैदा होगा। लेकिन ये जो हमारे देश का कानून है कि लोग जो अरेस्ट होते हैं 2-4 साल बाद छूट जाते हैं, तो यही हमारी दुर्भाग्य है हमारे देश की कि हमारे देश में ऐसी सख्त से सख्त कड़ी से कड़ी कानून बनाया जाए। रिंकू न्यूज़ के नाज़रीन व्यूअर्स, मैं मोहम्मद महमूद आलम। देखिए, नाज़िया इलाही खान के खिलाफ अवाम को उबलता हुआ गुस्सा, नाराजगी। शबनम परवीन की क़यादत में वाटगंज थाना में एक मेमोरेंडम दिया जा रहा है। शबनम परवीन की क़यादत में नाज़िया इलाही खान के खिलाफ एक मेमोरेंडम दिया जा रहा है और ये अवाम ख़वातीन का उबलता हुआ गुस्सा। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, नाज़िया इलाही मुर्दाबाद, 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 नाज़िया इलाही को फांसी दो, फांसी दो, नाज़िया इलाही को फांसी दो, फांसी दो। अपने अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि हमारे साथ इतनी हमारी बहनें और ये हमारी मुशर्रत, ये जो मुशर्रत ये इन्होंने जिस
इस तरह हमारे बारे में गुफ्तगू की, तो मैं ये कहना चाहूँगी अपने तमाम मीडिया भाइयों के सामने, इन बहनों के सामने, और अल्लाह को हाजिर और नाजिर करके आज मुझे इतना हिम्मत देने वाला अगर कोई है तो मुशर्रत जहान। क्योंकि जब हम लोग प्रोटेस्ट में जाते थे, एनआरसी का प्रोटेस्ट में, वहाँ पे जब मुझे मैं बचपन से मैक पकड़ने की रावदार थी, पकड़ती थी, स्कूलों में भी मैंने बहुत ऐसा कुछ किया था, लेकिन उसके बाद ये चीज़ मेरे जहनो जहान से निकल चुका था। लेकिन अब मैं ये सोचने लगी कि नहीं, अब हम औरतों को भी निकल कर अपने समाज के लिए, अपने मजहब के लिए कुछ बोलने की जरूरत है। और उसके बाद मैं दूसरा ये कहूँगी, मैं थाना वार्डगंज थाना का लाख लाख शुक्रगुजार, जितना भी शुक्र करूंगी तो कम होगा, क्योंकि पहले वाली जो सरकार थी उस सरकार में जो बिहेव होता था और आज हमने मौजूदा सरकार में जो बिहेव देखा उसका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आने वाले दिनों में मैं ये चाहती हूँ कि हमारा ये शासन जिस तरह से बदलिया है इसी तरह हर कुछ बदले, और इसमें मतलब मैं कहूँगी हिंदू मुस्लिम कुछ भी ना हो, सिर्फ इंसानियत का काम है। अभी ये मार्च पिटीशन डाला है और इस पिटीशन में हमने ये भी दर्ज किया है कि उनके खिलाफ कहाँ पे इस तरह का पिटीशन डाला गया है। और ये पिटीशन को हमारे मतलब थाना के जो ऑफिसर थे उन्होंने इसको मतलब अब इस्तेमाल किया और बहुत ही अच्छे से इस पिटीशन को उन्होंने लिया है। और आगे मैं उम्मीद करती हूँ कि इसके ऊपर अच्छी से बड़ी और बहुत खूबसूरत कार्रवाई होगी जिसे दुनिया देखेगी, क्योंकि हमारा संविधान पर और कानून पर हमें भरोसा है। कानून न्यायपालिका जो आइंदा स्टेप यही होगा कि इसके बाद फिर हम लोग FIR दर्ज कराएंगे, आगे फिर हम अपने लॉयर से समझेंगे, क्योंकि जो भी हम काम करेंगे कानून के दायरे में रह के करेंगे, संविधान के दायरे में रह के करेंगे। ऐसा ना हो कि आज मैं कुछ काम कर दूं, कल हम मुसलमानों की हंसी हो, जग हंसाई हो। हम जग हंसाई कराना नहीं चाहते हैं। हम जो भी काम करेंगे अपने लॉयर से कंसल्ट करके कि हमें क्या करना है, क्योंकि हमें इस चीज़ की उतनी सूझबूझ नहीं है कि हम अपने तरीके से कुछ करें। हम जो करेंगे कानून के पढ़ने वाले, कानून के जानकारों से, अपने से बड़े से लोगों से उनसे मशवरा करके ये काम करेंगे कि इस बदजात, इस बदकलाम औरत को, ये नबी के शान में बोलने वाली, इसको किस तरह से इसको सजा दिया। रिको न्यूज़ की नाज़रीन व्यूअर्स, मैं मोहम्मद महमूद आलम वार्डगंज पुलिस स्टेशन से। देखिए नाज़िया इलाही खान गुस्ताख़ रसूल के ख़िलाफ़ ये अवाम का उबलता हुआ गुस्सा, ख़वातीन का उबलता हुआ गुस्सा, ये लोग मेमोरेंडम दी हैं नाज़िया इलाही खान के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कराने के लिए पिटीशन दी हैं। और कुछ भी इनका मन करता है बोलती है, इतना ही इसको बोलने का शौक है तो हमारे उलमा के सामने आकर बात करे, हमारे इस्लामिक जानकारी के सामने आके बात करे। ये कहीं भी से भी कुछ भी निकाल कर बोलने लगेगी तो इसको इतना ही शौक है तो आकर बैठ के 1 to 1 बात करें। नाज़िया इलाही के खिलाफ हम लोग जो मास पिटीशन किए हैं, ये नाज़िया इलाही का जो भी मुंह में आता है, खुद को मुसलमान बोलती है, सनाती बोलती है, क्या बोलती है उसको खुद ही नहीं पता है, कुछ भी और बोलने लगती है। उसको इतना ही किसी के बारे में खिलाफ में बोलना है, हमारे प्रॉफिट के बारे में, माँ आयशा के बारे में, तो हमारे उलमा से डिबेट करें, हमारे इस्लामिक एजुकेटेड जो जानते हैं उससे डिबेट करेंगे। पब्लिक में बोलकर आपस में आफत करवाती है, ये हिंदुओं को भड़काने की कोशिश करती है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि आपको इतने ही शौक है तो आप बोलिए, पब्लिक में आके डिबेट कीजिए, ओपन डिबेट कीजिए। सनाती है, सनातनी है, ना इस्लामिक है, वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ आतंकी फैलाने के लिए है, बीच में डिस्प्यूट करवाने के लिए, आपस में हिंदू मुसलमान से लड़वाने के लिए है। और इसको तो हम ये बोलेंगे कि इसको बैकिंग किया जाता है, इसको अनऑथराइज तरीके से पैसा दिया जाता है ताकि ये बोले। इसका कुछ ना ये वकील है, ना कुछ है, ये ना किसी लायक रही है, ना इसके हस्बैंड है, ये चाचा शादी का इनके ऊपर तहमत लगा हुआ है, तो ये इसको कुछ भी नहीं है। इसको ऐशो आराम का जिंदगी जीना है, जहाँ और बोल देती है, जिसके बारे में बोलती रहती है और पिटीशन देने के लिए आती है। नाज़िया इलाही के खिलाफ ये शबाना परवीन इसको लीड कर रही हैं और ये हमेशा हक के साथ रहती है, हक में बोलती है, औरत के खिलाफ बोलती है। जो भी आज हमारे समाज में औरत के हुकूक के लिए बोलती है और औरत ने जिसके साथ भी नाइंसाफी होता है उसके लिए खिलाफ में बोलती है। अल्लाह हमारे साथ जितने भी लोग शामिल हुए, अल्लाह सबकी दुआ को तू कबूल फरमा और हमारे ये प्रोटेस्ट को तू कबूल फरमा। अल्लाह हम लोगों ने जिस तरह से ईमानदारी के साथ ये प्रोटेस्ट किया और उससे बदजात औरत के खिलाफ चुके कि अल्लाह इस पे तू हमारी मदद करा, तेरी मदद के सिवा दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता। ऐ मौला तू सारे कायनात का मालिक है, तू सबों का मालिक है, तेरे सिवा इस दुनिया में एक पत्ता भी नहीं चलता। ए मेरे मौला, अपने रब्बो करीम से हमारी अपने हबीब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमने जो ये प्रोटेस्ट किया था, इस प्रोटेस्ट को कामयाब बना और इस शैतान औरत को इसकी आखिरी मुकाम तक तुम पहुंचा दे अल्लाह। अपने हबीब के सदक़े में, अपने रसूल के सदक़े में मैं ये कहना चाहूँ कि ए रब्बुल इज्जत हमारी भी इज्जत रखे और ए अल्लाह तूने हमारी इज्जत रखा, जिसे इतनी सारी
सारी औरतें हमारे साथ आई। ए मौला तू हमें अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमा। रब्बना आतना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ला इलाहा इल्लल्लाह।